हाँ तो नमस्कार जी। 11th में अध्ययन करते हैं और ढूंढ रहे हैं हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम आज होने वाला है आपके बिहार बोर्ड में प्रथम टर्मिनल एग्ज़ाम के रूप में आपके विद्यालय स्तर पर। तो चूँकि पढ़ाई आपने किया नहीं होगा और अभी ढूंढ रहे हैं हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो हम एपी लर्निंग के परिवार की तरफ से आप लोग पास लेकर के उपस्थित हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारा जानकारी हम बताने वाले हैं। हम आपका अन्य पेपर का वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि 10th के लिए हमने एक बैच लाया है, मंथन क्यूबी बैच, जिसका स्टार्टिंग 1 सितंबर को होने वाला, उसी की तैयारी में थे हम। तो आप भी अपने दोस्तों भाइयों को बताइएगा इस बैच के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, और अपने दोस्तों पर शेयर करके इसे सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से सब शुरू हो जाता है आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हम लोग आप लोग को बताते हैं कि पहले सब्जेक्टिव बता देंगे आपको, फिर ओकर आंसर बता देंगे और फिर ओकर बाद आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर दिखा देंगे। ऐसे आपका समय भी बचता है और हमारा वीडियो भी छोटा बन पाता है। तो यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपका खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको छोटा छोटा शब्दों में आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर का एक पूरा है। 5 गो क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 गो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है सुमेरी सभ्यता के 2 विशेषता लिखें। दूसरा सुमेरी लोगों के 4 देवता के लिखें। तीसरा है सुमेरी सभ्यता में सामाजिक वर्गीकरण किया था। चौथा मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। पांचवा है इतिहास लेखन में किस तरह दस्तावेजों की साधन महत्वपूर्ण भूमिका करें। और छठा है बोलोलामिया में स्त्री की दशा कैसी थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बात करते हैं। 7वां है कि असीरिया के आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन दे। 8वां है असीरिया की राजधानी निनवे का पुस्तक निर्माण में किसने और कब किया। 9वां है आप यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद के उत्पादन में उच्च स्तरीय की आवश्यकता शहरीकरण के कारण थे। और अंतिम है आपका आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। तो 10 टे आपका यहाँ पे लघु हमने दिखा दिया। 5 टे का उत्तर आपको देना है, जिसका उत्तर हम अभी आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में बन ही रहिएगा। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखला देते हैं। तो देखिए दीर्घ यहाँ से शुरू हो जाला। यहाँ आंकड़ा में 5 गो क्वेश्चन बा, 3 गो के जवाब देवे के बाद प्रत्येक के लिए 5 नंबर मिली। तो के पहला नंबर बा मेसोपोटामिया सभ्यता में कला के विकास का वर्णन करें। दूसरा हमरावी के विधि संहिता विशेषताओं को लिखें। तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता के आरंभिक नगरों के विकास का वर्णन करें। चौथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक जीवन का प्रकाश डालें। और अंत है हेमलिक्स महाकाव्य पर निबंध लिखें। तो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देनी हमने। अब आंसर दिखला होते होता नहीं, और फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर दिखला देंगे। देखा चलिए अब हम लोग आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर दिखला देते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि हमने बताया था कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल 5 टे का उत्तर देना था। तो पहला आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो सकता है कि सुमरीन के नाम से जाने जाने वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर के और पूरा देवता शामिल तक लिख सकते हैं। तीसरे की बात करें आगे आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आंसर लिख सकते हैं। फिर चौथा का बात करें हम लोग, चौथा में मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 विशेषता लिखना था। तो आप लोग पहला और दूसरा 2 थे विशेषता लिख दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग चलें, जो कि आपका शॉर्ट में 5 गो का जवाब देना था। आपका अंतिम क्वेश्चन है 5वां, इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लोग आपको लॉन्ग का आंसर दिखला देते हैं। तो यहाँ से आप लोग का लॉन्ग का आंसर शुरू हो जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसमें आपको केवल 3 का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से शुरू करिएगा और पूरा नीचे तक लेते जाइएगा। तो नीचे भी आपका है, यहाँ से यह सब पूरा आपको 5वें 11वां ही में लिखना होगा यहाँ तक। ठीक। फिर 12वां का बात करें आपका, तो 12वां का आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा हो जाएगा 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अंत में आपका 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से लेकर के आप लिखिएगा। तो पूरा एक पेज में यहाँ से यहाँ तक आपका लिखाएगा।
तो इस प्रकार से आपका पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर हमने करवा दिया। और फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं ताकि आपका समय बढ़ सके और आप लोग फटाफट से अपने एग्जाम का तैयारी कर सकें। तो देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर की दिया गया है, जिसे पहला का डी, दूसरा का बी, इस प्रकार से किया। आप केवल कॉपी में इसी तरह से लिख जाइएगा और A to Z अपना मार दीजिएगा, क्योंकि हमारा पेपर तो 100% लड़ता ही है, हर एक एग्ज़ाम में लड़ा भी है। इसके प्रमाण आप खुद होंगे या हमारा चैनल होगा। आप हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद का क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा तो वह 100% लड़ रहा है। तो यह हमारा प्रमाण है, यह हमारा गारंटी है। तो आप इस धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसे उतार लीजिए। 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आपको केवल 25 तक का जवाब देना है। तो यहाँ तक आप 30 तक पूरा आंसर उतार लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखलाया, फिर सब्जेक्टिव का आपको आंसर भी दिखला दिया और फिर ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर भी दिखला दिया। तो इस प्रकार से आपका पूरा 150 नंबर का एग्ज़ाम का तैयारी हो गया। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 10th वालों के लिए एक नया बैच हम लोग लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंथन QB बैच। इसके अंतर्गत आपको 2021 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से पूछे गए हैं, हम चैप्टर वाइज इसमें लगाने वाले हैं। हर एक विषय का पढ़ाई होने वाला है और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक जानकारी दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों पास शेयर करिए, अपने भाई पास, दोस्त पास, जो भी कक्षा 10वीं में अध्ययन करते होंगे उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।